Okay, last lecture में we were doing some examples. So next example. पहले क्वेश्चन लिख लो. Let A, B, C are three co-initial. I hope कि पता होगा आपको co-initial होता क्या है. Co-initial vectors सबको पता है भाई? मतलब इनका इन तीनों का इनिशियल पॉइंट सेम होगा. सही है. So these are three co-initial vectors making angle 60 degree, with each other एक दूसरे के साथ 60 डिग्री एंगल बना रहे हैं. ठीक है. यूजिंग these vectors, इन वेक्टर्स को यूज करके, using these vectors a parallel opiped is formed. ये कल मैंने बताया था कि पैरेलल opiped बनाने के लिए हमें तीन है ना वेक्टर्स की जरूरत पड़ती है. तीन नॉन कॉलिनियर वेक्टर्स की है ना. तो तीन वेक्टर्स की हेल्प से वी कैन मेक पैरेलल opiped. तो पैरेलल opiped बना देंगे गिवन, और उनका मैग्नीट्यूड हमें दिया है. मैग्नीट्यूड A इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड B इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड C इक्वल्स टू 6. देन फाइंड फर्स्ट लेंथ ऑफ फेस डायगोनल की लेंथ चाहिए. तो फेस डायगोनल की लेंथ चाहिए. तो पहले तो चलो बोला क्या है ये देखो. हाँ जी. तो वी हैव थ्री वेक्टर्स. एक मतलब इस तरह से है, नॉन कॉलिनियर है तो दो तो हमने ऐसे ले लिए A और B. ठीक है. और तीसरा हमने ऐसे ले लिया. ये तीसरा वेक्टर हो गया C. गॉट इट. इनके बीच का एंगल ऐसे, इनके बीच का, और ये 60 डिग्री ऐसे तीनों में आपस में जो एंगल है वो 60 है. सही है. अब ये वेक्टर है, ये और ये, इनको यूज करके पैरेलल ओपाइप्ड बनाना है. ठीक है. बना सकते हैं भाई? यस सर. तो इसको थोड़ा सा सही कर लेते हैं. ठीक. लेट्स से इसको हमने कैसे नाउ. तो पहले बेस बना लो, दिस और दिस. ये भी वेक्टर B होगा इसी डायरेक्शन में, ये वेक्टर A होगा. सही है. अब ये जो वेक्टर C है ये इन चारों कॉर्नर पे ऐसे खड़ा कर दो. सही है. मतलब सेम डायरेक्शन में. समझ में आ रहा है? क्यों भाई? ऐसे तो होता है. अब इनके टॉप को आप यस सर. इनके टॉप को ज्वाइन कर दो. ठीक है. समझ में आ गया? अब हमें फेस डायगोनल की लेंथ बतानी है. फेस डायगोनल की. तो जैसे मान ले कि ये तो हमारा ये हो गया हमारा OABC. ठीक है. इसको हमने मान लिया O डैश, A डैश, B डैश, C डैश. तो फेस डायगोनल ये एक फेस है आपका AB, B डैश, A डैश, है ना. तो अगर मैं इसकी बात करूं, या फिर चलो ये नीचे वाला ले लो, हमने इसको ज्वाइन किया O से B. एक फेस ये है ना आपके पास बच्चे, OABC. ये नीचे वाला फेस है, फ्लोर वाला, जहां पर आप बैठे हो. क्यों? OB एक फेस डायगोनल है. OB क्या है? फेस डायगोनल. यस सर. इसकी लेंथ चाहिए. तो लेंथ चाहिए तो पहले हम ये वेक्टर बना लें. OB वेक्टर कैसे लिखा जाएगा? इस डायरेक्शन में O से लेके B तक जाना है. तो ऐसे जा रहे हो आप, तो इसके रास्ते में जितने भी वेक्टर्स आएंगे
सबको ऐड कर लो। एक तो ए आ रहा है सेम डायरेक्शन में, फिर बी आ रहा है सेम, प्लस बी। तो ये हमें तो इसका मैग्नीट्यूड चाहिए। सो नाउ वी नीड मैग्नीट्यूड ऑफ दिस डायगोनल वेक्टर, ये चाहिए। तो ये किसके इक्वल होगा? दैट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, है ना? क्यों भाई? यस सर। तो अब ये मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कल बताया था आपको मैंने। तो ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा आपका अंडर रूट ए प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना? मतलब इस तरह से निकालते हैं, मतलब स्क्वायरिंग कर ली दोनों साइड एंड देन फॉर्मूला लगा लो। ये हो जाएगा बेटा आपका ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए 2 टाइम्स ए डॉट बी, यही होता है। हाँ जी। अब यस इनका सर। मैग्नीट्यूड दिया है 6, तो 36 प्लस 36 ये तो 72 हो गया, प्लस 2 इंटू 6 इंटू 6, इनके बीच का एंगल 60 डिग्री है एंड cos 60 यानी कि cos π/3। ये चीज समझ में आ गई? तो यहाँ पे 72 प्लस 36 इंटू 2, ये भी आपका 72 इंटू cos 60 बेटा आपका होता है हाफ, ये कैंसिल हो गया आपका। तो 72 प्लस 36 कर लो कितना आ रहा है आपका? हाँ जी, कितना आ जाएगा? ऐसे लिख ले 3 टाइम्स 36 108 आ जाएगा, यानी कि 6 बाहर निकाल दिया √3, इतना आ जाएगा। सही है। सो दिस इज लेंथ ऑफ फेस डायग्राम। समझ में आ गया बच्चों? यस सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? चलो, अब इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं इस सेकंड पार्ट, लेंथ ऑफ मेन डायगोनल, लेंथ ऑफ मेन डायगोनल की लेंथ बताओ। अब मेन डायगोनल कौन सी है इसमें? यानी कि बॉडी डायगोनल की बात हो रही है, ठीक है? वो ये है कि मान लो मैंने यहां से इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट से, या फिर ऐसे करो कि O से B डैश को ज्वाइन कर दिया, O से B डैश को। तो अब O से B डैश तक आप कैसे पहुंचोगे? तो पहले O से A तक जाओगे, ये वाला वेक्टर आ गया, है ना? मतलब ऐसे कर लो कि O से B तक गए, ये वाला वेक्टर क्या है आपका? A प्लस बी। फिर ऊपर जा रहे हो, B से B डैश तक जा रहे हो इस डायरेक्शन में, तो ऊपर जाने के लिए C वेक्टर आ गया, है ना? यानी कि जो आपका, मैं इसकी बात कर रहा हूँ ओ बी डैश, ये क्या है आपकी? बॉडी डायगोनल या फिर मेन डायगोनल, मेन डायगोनल। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, कोई नई चीज नहीं बता रहा। अगर वेक्टर में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे इसको? ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर, सही है भाई? बच्चों ऐसे ही लिखेंगे ना, ओ से लेके बी यस तक गए, सर। ओ बी वेक्टर ये रहा, फिर बी से ऊपर आए बी डैश तक, फिर उसके लिए हमने सी लिखा, सही है? यस सर। अब इसका चाहिए हमें मैग्नीट्यूड। अब इसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ए प्लस बी प्लस प्लस बी सी प्लस का होल स्क्वायर। होल अब स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं आपको पहले भी लिखवा चुका हूँ, है ना? यस यस सर। ये हो जाएगा आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस सी स्क्वायर फिर प्लस प्लस 2 2 टाइम टाइम्स ए डॉट बी, है ना? डॉट बी। प्लस 2 यस सर। बी टाइम्स डॉट बी डॉट बी सी डॉट सी। प्लस 2 टाइम्स सी डॉट ए। गॉट इट? अब यस ये सर। सॉल्व कर लो आप। भाई सभी का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ है? 6, तो 36 प्लस 36 प्लस 36 108, तो ये हो गया। यहाँ पर a डॉट बी लगा लो, ये हो जाएगा आपका 72 इंटू कॉस 60 यानी कि हाफ, सभी में इतना ही आ जाएगा, है ना? क्यों भाई बच्चों? यस सर। तो इंटू 3 कर दो, 2 से मल्टीप्लाई। है ना? 3 टर्म्स है ना, तो 3 से यस मल्टीप्लाई कर दिया। 3। गॉट इट? तो देख लो कुछ कैंसिल होता है आपका तो कैंसिल कर लो। तो ये किससे जाएगा आपका? 3 2 6 24 से ये चला जाएगा और ये भी कैंसिल हो गया 12, यानी कि √120 कितना हो गई आपका?
हाँ जी 216 सही करा है क्या, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी? ये 3 कहाँ से कैंसिल कर दिया? यस सर 3 तो रहेगा। 108 प्लस 108 ही हाँ बन जाएगा सर। तो इतना आ जाएगा 216 टाइम्स 108, इतना आ जाएगा, है ना? यस सर यहाँ पे क्या गड़बड़ करी हमने, तो 2 इंटू 36 जाएगा, 36 36 इंटू इतना, ठीक है। तो ये लिख दिया, बस निकाल लो, ये भी आपका कितना आ जाएगा, 6√6 इतना आ जाएगा, कर लो, ठीक है। आई होप समझ में आ गया। अच्छा इसी वाले क्वेश्चन में अगर मैं आपसे पूछूं डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ अपोजिट फेसेस, ठीक है, मतलब ऐसा है, ये आपने पहले बना लिया यहाँ पर पैरेललोपाइड, ठीक है। अपोजिट फेसेस का मतलब एक तो ये हो गया आपका OABC, दूसरा आपका ये हो गया O', A', B', C', सही है। तो एक सेंटर इस वाले का सेंटर यहाँ होगा, ठीक है, इसको लेट से हमने M1 बोल दिया, नीचे वाला जो फेस है इसके सेंटर को हमने M2 बोल दिया, तो ये डिस्टेंस निकालना है। हाँ जी, तो आप ये देखो, जैसे ये आपकी ये फेस डायगोनल है ना, ये भी एक फेस डायगोनल है, तो M1 का पोजीशन वेक्टर कितना होगा भाई, फेस डायगोनल अभी हमने निकाली थी फर्स्ट वाले में, A प्लस बी, वेक्टर A प्लस वेक्टर B निकाला था ना, तो ये कितना हो जाएगा A प्लस B बाई 2, पोजीशन वेक्टर ऑफ M2 विल बी दिस इज ऑल्सो वेक्टर A प्लस वेक्टर B बाई 2, समझ में आ गया। तो अब हमें ये डिस्टेंस चाहिए, पहले M1 M2 निकाल दिया, सर M1 M2 ये निकाल दो, ठीक है, ये डिस्टेंस चाहिए, ये कितना आएगा, अच्छा ये पोजीशन वेक्टर, एक मिनट रुको, 0 पोजीशन वेक्टर इतना नहीं आएगा। अब मान लो कि हमें यहाँ तक जाना है, यहाँ तक कैसे जाओगे आप, ये तो मतलब आप ऐसे आए चलो इतना, ये तो हो गया A प्लस बी बाई 2, फिर प्लस ऐसे करके ऊपर भी तो जाओगे, तो प्लस C वेक्टर, सही है। M1 का पोजीशन वेक्टर ऐसा आएगा भाई, O से लेके M1 तक जाना है ना, बोलो जल्दी दोबारा बताना सर एक बार। बेटा, O से लेके M1 तक जाना है, तो ऐसे जा रहे हैं, पहले M2 तक गए फिर ऊपर गए, तो O से लेके M2 तक जाने के लिए, ठीक है। अच्छा AC तो A प्लस बी है, वो हम पहले ही बता चुके हैं, A प्लस बी है ना, AC ये AC का मिड पॉइंट है ना, तो ये तो कितना हो जाएगा A प्लस बी बाई 2, M2 का पोजीशन वेक्टर A प्लस बी बाई 2, ये तो सही है, ठीक है। अब M1 का अगर निकालना है तो यहाँ से ऊपर भी तो जाना पड़ेगा, ऊपर जाने के लिए C वेक्टर लगेगा। यस सर। अब इनका M1 M2 पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो M2 के पोजीशन वेक्टर में से M1 का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो, सही है, समझ में आ रहा है? हाँ जी बोलो, या फिर ऐसे लिख लो M2 माइनस में नहीं चाहते हो तो इसको M2 माइनस M2 M1 लिख लो और C वेक्टर आ जाएगा। अब इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा वो मैग्नीट्यूड ऑफ C रहेगा, दैट इज इक्वल टू 6, ये आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया? यस सर ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो AC हमने बोला था ये A प्लस बी है, फिर M2 इसका मिड पॉइंट है, तो वो ऐसे निकलेगा डिवाइडेड बाय 2,
M1 हम इस वाले फेस की डायगोनल की बात कर रहे हैं, इसका मिड पॉइंट है। अब इसका पोजीशन वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, तो वही बात है कि M1 तक कैसे पहुंचोगे, पहले M2 तक जाओगे, उसका पोजीशन वेक्टर लगेगा, फिर M2 से M1 तक जाओगे तो इसके लिए कौन सा पोजीशन वेक्टर लगेगा, C। तो भाई ऊपर जो जा रहे हो ये सारे ही C है, ये सब C के इक्वल है ना, क्यों भाई? Yes, sir. ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज इसी वाले क्वेश्चन में फोर्थ पार्ट, एंगल बिटवीन मेन डायगोनल एंड फेस डायगोनल ये बताना है, ठीक। पासिंग थ्रू सेम वर्टेक्स, ठीक है। जैसे यही वाला फिगर देख लेते हैं, ये वाला फिगर देख लो, दोबारा से बना लो, चलो। ठीक है, ये वेक्टर A हो गया, वेक्टर B हो गया, वेक्टर C हो गया। नीचे बेस में यहाँ पे पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो, फिर यहाँ से चारों कॉर्नर पर ऐसे लाइक दिस, फिर इनके टॉप्स को आप ज्वाइन कर दो, मतलब इस तरह ये बनाने का तरीका हो गया। अब क्या बोल रहा है, मेन डायगोनल कौन सी होगी भाई इसमें, मेन डायगोनल आप लेट्स से ओरिजिन से इसको ज्वाइन कर दिया हमने, ठीक है। ये है आपका OABC एंड दिस इज O', A', दिस इज B', C'। O से B', ये क्या है आपकी मेन डायगोनल, ये तो मेन डायगोनल है ना। Yes, sir. और OB ये फेस डायगोनल है, ये वाली आपकी फेस डायगोनल है, सही है। हमें इनके बीच का एंगल चाहिए, तो पहले तो ये मेन डायगोनल और ये जो फेस डायगोनल है इन, ठीक है, ये लिख लो आप। OB' वेक्टर ये कैसे लिखी जाएगी, A प्लस B प्लस C, है ना। और OB वेक्टर ये कैसे लिखा जाएगा, फेस डायगोनल पहले निकाल चुके हैं, A प्लस B, पहले O से लेके ओरिजिन से लेके B तक जाना है, तो पहले इधर आओगे A तक, फिर A से B तक जाओगे, दिस इज वेक्टर B, सही है। OB' बनाने के लिए पहले O से B गए, उसके लिए A प्लस B लगेगा, फिर ऊपर जा रहे हो उसके लिए C लगेगा, सही है। अब बेटा आपके पास दो वेक्टर्स है, इनके बीच का आपको एंगल चाहिए। एंगल निकालने के लिए मैंने पहले भी बताया था, जब भी वेक्टर्स में एंगल निकालना होगा वी विल यूज डॉट प्रोडक्ट, यानी कि cos थीटा हम यूज करेंगे। और कैसे निकालते हैं, जैसे दो वेक्टर दिए, इन्हीं का डॉट प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, और नीचे इनका मैग्नीट्यूड हो गया, Yes, sir. Yes, sir. है ना। और थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स, Cos ऐसे निकाल, inverse. सही है। अब ये आपके जी लिए सर। कर लेना, आप लोग कर लोगे, हाँ जी। Yes, sir. इनका मैग्नीट्यूड Yes, निकाल sir. सकते हो आप, है ना, डॉट प्रोडक्ट कर ही सकते हो आप लोग, है ना, कर लेना, Yes, sir. हाँ ये ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हो। ओके, नाउ नोट, जैसे दो वेक्टर है, इनके बीच का एंगल थीटा है, ए और बी, तो यहाँ पर तो हम थीटा लिख लेंगे, वेक्टर्स के केस में cos इनवर्स ए डॉट बी और नीचे इनका मैग्नीट्यूड, है ना, सही है। लेकिन अगर मान लो लाइंस है, ठीक है, L1 L2, अब इनके बीच का एंगल लिखना है, तो अब की बार तो ये भी एंगल है, ये भी एंगल है ना। तो अब की बार हम क्या करेंगे,
थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स, अब की बार यहाँ पे मॉड लगा देंगे, ठीक है, ए डॉट बी ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हम एक्यूट वाला निकालते हैं बाय डिफॉल्ट, तो इसलिए मोड लगा दी। जब ये आ जाएगा तो पाई में से माइनस करके ये भी आ जाएगा, सही है।